Good morning, all of you standard 10 students. In transpiration chapter 3 हम लोग को आज से द ह्यूमन हार्ट हम लोग को आज पढ़ना है। तो जो ह्यूमन हार्ट पेज नंबर 26 में ये डायग्राम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो मेनली तुम लोग जानो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पंप की तरह काम करता है। हार्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक तरह का पंप है। इसका जो साइज़ होता है, हार्ट का साइज़ होता है, वो जो भी आदमी है, जो भी पर्सन है, उसके फिस्ट, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो उसके फिस्ट के इक्वल होता है। उसका साइज़ जितना जिसका फिस्ट का साइज़ होगा उतना उसके हार्ट का साइज़ होगा। और इसका जो है 2 साइड है, लेफ़्ट राइट, इसका 2 साइड है। ये सेपरेट होता है पार्टीशन से, और इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है और ये मिक्स ना होने पाए इसके लिए बहुत अच्छे से ये पार्टीशन होता है। और इसमें 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। 2 अपर चैम्बर कॉल्ड आर्ट्रिया और 2 लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल, यानी राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और इसका जो फंक्शन होता है, मेन जो हार्ट का फंक्शन होता है, जो लेफ़्ट साइड होता है, तो लेफ़्ट आर्ट्रियम जो होता है वो रिलैक्स होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होता है लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन्स में, और लेफ़्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड इंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें ब्लड इंटर करता है वाल्व के थ्रू। लेफ़्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड जो है वो इंटर करता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को जो है ये पंप करता है लार्जेस्ट आर्टरी में, एरोटा में। ये जो एरोटा देख रहे हो इसमें ये पंप करता है और ये पूरे बॉडी पार्ट में जो है, पूरे बॉडी पार्ट में ये एरोटा जो है वो ब्लड का जो है सप्लाई करता है। तो हार्ट का मेन फंक्शन है ब्लड सर्कुलेशन करना। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और जो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड हो गया, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम जब रिलैक्स करता है तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से इंटर करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इंटर करता है। थैंक यू, थैंक यू। वो जब रिलैक्स करता है तो राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इंटर्स द राइट वेंट्रिकल्स थ्रू द वाल्व। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड का फंक्शन, फिर राइट साइड का फंक्शन। तो राइट आर्ट्रियम जब रिलैक्स करेगा तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो है बॉडी से इंटर करेगा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा में, और राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तब ब्लड इंटर करेगा राइट वेंट्रिकल से वाल्व में, और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड जो है वो पंप होके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और एंड इज़ कैरीड टू लंग्स, और फिर वो लंग्स तक ले जाएगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड लंग्स तक जाएगा ताकि वहाँ पे वो कार्बन को बाहर निकालने में हेल्प कर सके, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे बॉडी पार्ट में आएगा। तो मेन जो है यही फंक्शन है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है जो हार्ट का जो है मेन फंक्शन है। ह्यूमन हार्ट जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? द हार्ट इज़ अ मस्कुलर कॉनिकल एंड डार्क रेड ऑर्गन दैट प्लेज द रोल ऑफ पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट्स पंपिंग एक्शन मेंटेन्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो हार्ट जो है वो कॉनिकल डार्क ऑर्गन है और ये जो है प्ले करता है, ये जो रोल इसका रोल है पंप की तरह है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और ये पंपिंग एक्शन मेंटेन करता है सर्कुलेशन, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। इन मैन द हार्ट वेट अबाउट 0.43% ऑफ द बॉडी वेट। इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द thoracic cavity, but its apex is tilted towards the left side। ये हल्का लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो हार्ट जो है झुका होता है। द हार्ट इज़ इनक्लोज्ड इन द पेरिकार्डियम,
टफ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से ये जो है घिरा रहता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, इनफ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है ये। Between the heart and the pericardium is a fluid which reduces the friction produces during heartbeat. जब हार्टबीट होता है तो ऐसे जब करता है तो उसके फ्रिक्शन को ये करने के लिए उसके जब से हार्ट जो होता है वो फक इस तरह से वो करता रहता है अप एंड डाउन, तो उसका जो फ्रिक्शन ना हो इसके लिए पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और हार्ट के बीच में, पेरिकार्डियम यानी ये हार्ट जो है एक झिल्ली से घिरा होगा, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जिसे बोलेंगे, और वो हार्ट के बीच में फ्लूइड भरा होगा, तो वो फ्लूइड जो है उसके फ्रिक्शन को कम करने में, उसके रिड्यूस करने में हेल्प करता है। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, हार्ट जो है कार्डियक मसल का बना होता है जो कि अप एंड डाउन यानी संकुचन कर सके, यानी कि रिलैक्स, एक्सपैंड एंड रिलैक्स, एक्सपैंड एंड रिलैक्स ये कर सके। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विथ कंसिडरेबल फोर्स, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फोर्स के अकॉर्डिंग, स्क्वीजिंग द ब्लड आउट इनटू द आर्टरीज, और स्क्यूज करके ब्लड को जो है बाहर निकालता है आर्टरीज में। द हार्ट बीट इन नॉन स्टॉप थ्रू आउट वंस लाइफ, एक लिविंग जो है, लिविंग बॉडी है, उसका हार्ट जो है वो उसके जब तक वो जीवित रहेगा उसका जो हार्ट है नॉन स्टॉप हार्ट बीट करता रहेगा। हार्ट बीट रुका मीन्स लाइफ ख़त्म। इट इज़ ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, ये जो हार्ट मसल ये होता है, ये जो नॉन स्टॉप हार्ट बीट होता है उसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स के कारण होता है। देयर आर 4 चैम्बर इन द हार्ट, 2 आर्टिया विथ थिन वॉल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स विथ थिक वॉल्स। आर्टिया का थिन वॉल होता है और वेंट्रिकल्स का थिक वॉल्स होता है। हार्ट का वर्क फंक्शन क्या है, तो ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम्स टू द राइट आर्ट्रियम व्हेन इट एक्सपैंड, ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट से आएगा राइट आर्ट्रियम में जब ये एक्सपैंड करेगा, और दिस इम्प्योर ब्लड इज़ ब्राउट थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द सुपीरियर वेना कावा, और ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ से आया है, बॉडी के अपर पार्ट से आया है, और किसके थ्रू आया है, तो सुपेरियर वेना कावा के थ्रू आया है, जो कि तुम अपने बुक में सारे ये जो डायग्राम है सुपेरियर वेना कावा ये देख सकते हो, ये इस जगह पे है। तो उसके थ्रू जो है इम्प्योर ब्लड जो है बॉडी पार्ट से आएगा फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द इन्फेरियर वेना कावा, और लोअर पार्ट का जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड वो इन्फेरियर वेना कावा से आएगा। एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल, जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा फैलेगा तो ब्लड जो है वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट यानी ये होगा एक्सपैंड करके जब सिकुड़ेगा तब वो ब्लड को कहाँ फेंकेगा, मीन्स कि कहाँ पे वो सेंड करेगा, तो वो सुपीरियर वेना कावा से लेकर जब लोअर इन्फेरियर वेना कावा से भी लेने के बाद आर्ट्रियम जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी रिलैक्स करेगा तो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, विच डायलेट्स द atrioventricular aperture is closed by a valve. After the blood transfer, valves prevent the backflow of blood when the arteria or ventricles contract. वाल्व्स जो होता है वो रोकता है बैकफ्लो होने से, ब्लड के बैकफ्लो होने से जब आर्टिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी रिलैक्स करेगा, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो लंग्स में फोर्स आउट होकर ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा, किसके थ्रू, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, और ये किसके द्वारा गार्डेड होगा, तो अनदर वाल्व के थ्रू ये गार्डेड होगा, और लंग्स जो है वो एक्सचेंज होगा यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आफ्टर द ब्लड। ये ब्लड रिसीव करने के बाद ऑक्सीजन जो है लंग्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को ये दे देगा और ऑक्सीजन जो है इसमें मिक्स कर लेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट आर्टियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टियम में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स जो है उससे लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेफ्ट आर्टियम के थ्रू, एज जब ये रिलैक्स करेगा व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट ब्लड इज ट्रांसफर टू द वेंट्रिकल्स, जब लेफ्ट आर्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तो ब्लड जो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और जब ये एक्सपैंड करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होने पे वो आता है, फिर रिलैक्स करने, एक्सपैंड करने पे जाता है। इस तरह से इसका प्रोसेस जो है चलता है। और जो अपर्चर जो है लेफ्ट ऑट्रियम और ऑट्रियम के वेंट्रिकल के बीच में, वो वाल्व के थ्रू गार्ड किया जाता है। और वॉल जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का 3 और 4 टाइम्स थिकर होता है दैन द ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये पंप आउट होकर एरोटा में जाता है सर्कुलेशन के लिए, डिफरेंट पार्ट्स, फिर उस एरोटा से बॉडी के सारे पार्ट में जाता है। तो वॉल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, और राइट वेंट्रिकल 3 और 4 टाइम्स थिकर, मोटा होता है, थिकर दैन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल एट इज पम्प थ्रू द ब्लड, क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है, इसके लिए बहुत प्रेशर चाहिए होता है, तो बहुत थिक होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जब कॉन्टैक्ट करता है तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप आउट करता है एरोटा के थ्रू बॉडी के सारे पार्ट में। द ओपनिंग ऑफ द एरोटा इज ऑल्सो गार्डेड बाय अ वाल्व। अब जो एरोटा का ओपनिंग है वो भी वाल्व के थ्रू गार्ड किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कलेक्ट होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से स्मॉल वेन्स के थ्रू, और ये जो दिस ओपन इनटू लार्ज वेन्स विच ब्रिंग द ब्लड बैक टू द राइट ऑट्रियम। ये छोटे छोटे जो वेन्स पूरे बॉडी से वहाँ से कलेक्ट होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये लार्जर वेन में ओपन होगा और ये ब्लड को राइट ऑट्रियम में बैक करेगा। तो मेन जो है इसका यही फंक्शन है हार्ट का, किस तरह से ब्लड का जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना जाना होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कार्डियक साइकिल से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।